सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। धारामापी जो गैल्वेनोमीटर होता है, ऐसे समझिए, ये गैल्वेनोमीटर जो होता है ऐसे, तो इसमें यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे मिडिल ऐसे होती है। अगर इसमें 1 मिली एम्पियर भी धारा देते हैं तो इतना सेंसिटिव होता है कि पूर्ण विक्षेप देता है। इसको बोलते हैं इसकी सेंसिटिविटी। इसकी सेंसिटिविटी जब अधिक होती है, सुग्राहिता अधिक होती है, तो यह पूरा विक्षेप देता है। इसीलिए इससे धारा का मेजरमेंट हम नहीं कर पाते हैं। पता लगा 1 मिली एम्पियर पर जब पूरा स्केल आ गया तो 2 मिली एम्पियर नापना हो, 3 मिली एम्पियर नापना हो तो यह माप नहीं पाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर के रूप में बदलते हैं और इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के रूप में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं वो हम बता रहे हैं। उसके पहले जहाँ देखा जाए इसकी धारा सुग्राहिता क्या होती है और वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है। इस पर न्यूमेरिकल समझ आते हैं, ध्यान देना है आपको। तो धारामापी की सुग्राहिता 2 तरह की होती है, धारामापी की धारा सुग्राहिता और धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। तो देखिए नंबर 1, धारा मापी की धारा सुग्राहिता। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या होता है। धारा मापी की धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रत्येकांक धारा के लिए विक्षेप के बराबर होता है। धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रत्येकांक धारा के लिए विक्षेप के बराबर होता है। आपको बताया गया है फार्मूला, फाई बराबर एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। याद करिए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रत्यानयन बलाघूर्ण बराबर डिफ्लेक्टिंग बलाघूर्ण यान आई ए बी। तो यहाँ से सी कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यान ए बी अपॉन सी इंटू। अब कहा गया है धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए। प्रति एकांक धारा का मतलब होता है इस आई को कहाँ लाएंगे, फाई के नीचे। तो यह हो जाएगा फाई बाई आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। धारा सुग्राहिता को आई एस से व्यक्त करते हैं, अर्थात आई एस बराबर फाई बाई आई
या लिख सकते हैं इसको एन ए बी अपान सी। अगर पूछ दे कि धारामापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए या कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर, या सी का मान घटाकर, सी का मान घटाकर पूछा जा सकता है इसकी धारा सुग्राहिता कैसे कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो एन ए बी को बढ़ाकर और सी को घटाकर लिख सकते हैं धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए एन ए बी को बढ़ाकर तथा सी को घटाकर बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है। आई एस बराबर फाई बाई आई, याद रखना है आपको। इसे बोलते हैं धारामापी की धारा सुग्राहिता। अब नंबर 2 देखिए क्या होता है। नंबर 2, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सेंसिटिविटी मीटर। धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है? धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक वोल्ट विभवांतर के लिए विक्षेप के बराबर होती है। इसे VS से व्यक्त करते हैं। वोल्टेज सुग्राहिता VS बराबर I बाई V। धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक वोल्ट विभवांतर के लिए विक्षेप के बराबर होता है। VS बराबर फाई बाई V। यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो V बराबर ओम के नियम से क्या होगा? IR। V बराबर IR। तब देखिए यह VS बराबर क्या हो जाएगा? फाई बाई IR।
और आप जानते हैं आई यस बराबर होता है फाई बाई आई, धारा सुग्राहिता आई एस बराबर फाई बाई आई। तो फाई बटे आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई एस। तो वी एस बराबर आई एस अपान आर, वी एस बराबर आई एस अपान आर। या इसको थोड़ा और कहा दिया वोल्टेज सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता अपान प्रतिरोध। और आई एस बराबर अभी निकाला गया है, आई एस बराबर दो फार्मूला होता है, फाई बाई आई भी होता है और एन ए बी अपान सी भी होता है। तो वी एस बराबर हो जाएगा 1 अपान आर इंटू आई एस की जगह पर एन ए बी अपान सी, या वोल्टेज सुग्राहिता वी एस बराबर एन ए बी अपान सी आर। ऐसे तो वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सुग्राहिता अगर बढ़ाना हो तो फेरों की संख्या n को बढ़ाना पड़ेगा, क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, C को घटाना पड़ेगा और प्रतिरोध को भी घटाना पड़ेगा। जब फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। फेरों की संख्या अगर जितना ही अधिक तार लंबा होगा प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। तो n को बढ़ाने पर r क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यह बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एरिया से पड़ेगा, क्षेत्रफल से एरिया और बी से पड़ेगा और सी से पड़ेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ाने के लिए यानी ए बी को बढ़ाना चाहिए और सी आर को घटाना चाहिए। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, नोट धारा सुग्राहिता को बढ़ाने पर यह जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता को बढ़ाने पर यह जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सुग्राहिता भी बढ़ जाए। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे कुंडली में फेरों की संख्या n से 2n कर देने पर, पहले कुंडली में फेरों की संख्या n थी, अब बाद में उसको लपेट करके कितना कर दिया गया, 2n कर देने पर देखिए क्या होता है। नंबर 1, धारा सुग्राहिता आई एस बराबर होता है फाई बाई आई, और फाई बराबर क्या होता है, एन ए बी अपान सी। फाई बाई आई बराबर होता है एन ए बी अपान सी। अच्छा, अब देखिए
फेरों की संख्या कितनी है n, लिखते हैं फेरों की संख्या n कर देने पर IS डैश बराबर फाई डैश अपान आई तो वही रहेगा, धारा बदल नहीं रही है, फाई डैश, तो फाई बराबर होता है n a b, यहाँ हो जाएगा 2 फेरों की संख्या 2n a b अपान c, तो n a b अपान c, n a b अपान c फाई बाई आई है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 फाई बाई आई, यानी धारा सुग्राहिता कई गुनी बढ़ गई, 2 गुनी बढ़ गई। फेरों की संख्या 2 गुना करने पर धारा सुग्राहिता कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। लिख सकते हैं अर्थात फेरों की संख्या 2 गुनी करने पर धारा सुग्राहिता 2 गुनी हो जाती है। अब आइए देखिए वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता VS बराबर, या लिख सकते हैं इसको VS बराबर होता है IS अपान R, या इसको लिखते हैं n a b अपान c r, कब, जब फेरों की संख्या क्या है, n है। फेरों की संख्या 2n करने पर कुंडली का प्रतिरोध 2R हो जाएगा। जब फेरों की संख्या n थी तो प्रतिरोध R था, जब फेरों की संख्या 2n करेंगे तो जस्ट उसका डबल हो जाएगा प्रतिरोध, कितना, 2R। तो वोल्टेज सुग्राहिता देखिए, वोल्टेज सुग्राहिता VS डैश बराबर n की जगह पर क्या लिखेंगे, 2n AB अपान C R की जगह पर 2R, 2 से 2 कैंसिल बराबर या हो जाएगा IS अपान R, IS अपान R हो जाएगा IS अपान R, यानी वोल्टेज सुग्राहिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात वोल्टेज सुग्राहिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, धारामापी की सुग्राहिता को 50% बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध इतना बढ़ाया जाता है कि नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 2 गुना हो जाता है। इसकी वोल्टेज सुग्राहिता में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो देखिए यहां पर आप जानते हैं धारामापी की धारा सुग्राहिता IS बराबर फाई बाई आई, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता VS बराबर फाई बाई V, या लिख सकते हैं फाई बाई V बराबर होता है IR,
अब फाई बटे आई बराबर आई एस, तो लिख सकते हैं इसको आई एस अपान आर। क्लियर है? ये तो बता दिया आपको। अर्थात यह हुआ वी एस बराबर आई एस अपान आर। अब क्या कह रहा है, जब प्रतिरोध आर है उस समय वोल्टेज सुग्राहिता वी एस है। कह रहा है कि धारामापी की सुग्राहिता को 50% बढ़ाया जाए। पहले उसकी धारा सुग्राहिता कितनी है, आई एस है, इसका 50% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 आई एस। तो लिख सकते हैं यहां पर धारा सुग्राहिता को 50% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 1.5 आई एस। धारा सुग्राहिता को 50% बढ़ाने पर, पहले कितना था, आई एस था, आप 50% बढ़ा देंगे, 50/100 आई एस, तो 50 1/2 यानी आई एस धन 0.5 आई एस, जोड़ देंगे 1.5 आई एस। एक तो हमने डायरेक्ट दिया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, 1.5 आई एस। जब 50% बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए प्रतिरोध आर था तो कै कितना कर दिया गया, 2 गुना 2R करना पड़ रहा है। 50% बढ़ाने पर प्रतिरोध को 2 गुना करना पड़ता है, ऐसे लिख देंगे 2R। अतः वोल्टेज सुग्राहिता, अब वीएस डैश कर दे रहे हैं, वीएस डैश बराबर आई एस बटे आर। वीएस डैश बराबर आई एस की जगह पर 1.5 आई एस और आर की जगह पर 2R, तो यह आ जाएगा 0.75 आई एस, 0.7। ये तो गारंटी यहाँ दिख रहा है। वोल्टेज सुग्राहिता क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। तो वोल्टेज सुग्राहिता पहले 1 थी, यानी वीएस बराबर आई एस बटे आर। अब कितनी हो गई ये, अब ये घट के हो गई 0.75 वीएस। देखिए आई एस बटे आर बराबर वीएस, आई एस बटे आर बराबर वीएस। 1.5/2 का वैल्यू होता है 0.75, यानी वीएस बड़ा है और वीएस डैश छोटा है। इससे स्पष्ट होता है कि धारा वोल्टेज सुग्राहिता क्या हो गई, घट गई। पहले जो वोल्टेज सुग्राहिता थी उससे अब वोल्टेज सुग्राहिता क्या हो गई, घट गई। लेकिन पूछा है क्या कि वोल्टेज सुग्राहिता में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, वोल्टेज सुग्राहिता में कै % परिवर्तन होगा, इसमें इन दोनों में परिवर्तन। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज सुग्राहिता में प्रतिशत परिवर्तन बराबर वीएस माइनस वीएस डैश अपान वीएस गुणे 100। प्रारंभिक मान माइनस अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। ये आपको पहले बताया गया है 11th में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए। वीएस बराबर वीएस की जगह पर वीएस रहने दीजिए, माइनस वीएस डैश की जगह पर लिख सकते हैं, वीएस डैश की जगह पर लिख सकते हैं 0.75 वीएस, 0.75 वीएस अपान वीएस इंटू 100। ऊपर वीएस कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 0.75 बाई वीएस इंटू 100। वीएस से वीएस कैंसिल, एक में से 0.75 घटेगा तो 0.25 गुणे 100
बराबर 25% की क्या होगी, कमी होगी। कितना परिवर्तन होगा, अब 25% उसकी वोल्टेज सुग्राहिता क्या होगी, घट जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया।